नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 16 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। चलिए क्वेश्चन दिया है 9 और 36। 9 और 36 का हम लोग को थर्ड बताना है, यानी कि तृतीय अनुपाती। तो इसको डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है, तो ये निकलता है 36 × 36 डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर यानी कि 9। सॉल्व करेंगे इसे तो 9 से 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, आंसर आ जाएगा 144। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर बोला ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखिए क्या दिया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दोनों मिलके 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 150 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों का अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे, यानी कि टोटल वर्क अगर मान ले तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 600। तो 12 से ये 12 × 5 = 60, 15 से 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब यहाँ से देखिए कि ये दोनों मिलके 5, ये 4 और ये 3। अगर यहाँ देखिए तो ए एक बार है, एक बार यहाँ पे है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। अगर हम लोग 2 को कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। और ये सबका अगर एफिशिएंसी देखें तो ये 5, 4, 9, 9 और 3 12। लेकिन 12 कितना है, तो ए बी सी 2 बार था, इसलिए 2 को क्या किया कॉमन लिए। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर एफिशिएंसी मिला दी कितना आ गया 6। क्वेश्चन में पूछा है कि बी 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा है। अब ध्यान दीजिए, हम उसे अगर बी का पूछा है तो क्या करेंगे, ए और सी को माइनस कर देंगे। तीनों का पता है, बी का अगर निकालना हो तो ए और सी का माइनस कर देंगे। ए और सी कितना दिया है, ए और सी कितना दिया है 3। तो ए और सी मिला के कितना काम करता है 3, तो बी अकेले कितना करेगा 3, क्योंकि तीनों मिला के 6 काम। ए और सी अगर 3 करता है तो बी कितना करेगा 3। तो ये आ गया बी का एफिशिएंसी। अब पूछा हमसे कि बी को कराना है कितना, तो पूरा काम कितना है 600, और क्वेश्चन में बोला है कि पूरा काम का 2/5 भाग कराना है। तो पूरा काम ये है, इसका कितना भाग कराना है 2/5, और बी से कराना है तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो काट देंगे, ये 5 × 3 15, 15 से इसको काट देंगे, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा, तो 40 दूना 80, यानी कि बी अकेले कितना दिन में कर लेगा 80 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट। जैसे मान लिए कि पहला वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो x है, इसका 20% का जो डिस्काउंट है, यानी कि इसका जो 20% है, किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट, यानी दूसरा वस्तु मान लेते हैं कि y, और इसका कितना छूट दिया है 25%। बोला कि पहला का 20% और दूसरा का 25%, ये क्या है बराबर है। सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 खत्म, 5 से 5 चौके 20, 5 × 5 = 25। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे। x का कितना हो जाएगा, तो x के सामने 5 है, यानी कि x का वैल्यू 5, और y का कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो। अच्छा, रेशियो ने इसमें हम लोग से अमाउंट दिया हुआ है, तो जो भी 5 और 4 का रेशियो बनाएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला नंबर में दिया है 50 और 60, तो 5 और 4 नहीं बनेगा। दूसरा दिया है 40 50, तो ये 4 5 होगा, हमको चाहिए क्या 5 4। तीसरा दिया है 50 40, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 50
40, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए यहाँ पे हमसे टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोला कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 9,180। पहला को बेचता 8% के लाभ में। पहला को बेचा कैसे, तो 8% का प्रॉफिट। यदि 8% का प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे तो ये 8% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/25। 8% का कितना आ जाएगा 2/25। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 25 रुपये का वस्तु है तो 2 का क्या हो रहा प्रॉफिट। हम बोले 25 का वस्तु है 2 का प्रॉफिट होगा तो बिकेगा कितना में, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा। और जो कि हम लोग को दिया कितना है, तो दिया है 9,180। चलिए तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ प्रॉफिट अगर निकालना तो प्रॉफिट कितना है 2 का प्रॉफिट है, तो 2 प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये पहला वस्तु के बारे में है। 8% का प्रॉफिट है, 8% को सॉल्व करेंगे तो 2/25, यानी 25 का वस्तु है तो 2 का प्रॉफिट हो गया। तो 25 का वस्तु 2 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 27। 27 बराबर इतना दिया है तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि 2 बराबर कितना। सॉल्व करेंगे 9180 गुना 2 डिवाइड बाई 27। 27 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, या तो फिर इसको काट सकते हैं 9 से। 9 तिया 27, 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 3 से काटेंगे तो ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, तो 34 दूना 68, यानी कि 680। तो पहला वस्तु पे क्या हो गया 680 रुपये का प्रॉफिट। दूसरा वस्तु को बोला है कि 15% का लॉस पर बेचता है। देखिए दूसरा वस्तु कैसे बेचा, 15% का लॉस। 15% को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20, यानी 20 का अगर वस्तु है तो 3 का लॉस, तो बेचेगा कितना में, तो 20 का वस्तु 3 का लॉस, यानी बिकेगा 17 में। यही सेलिंग प्राइस है। और ये हम लोग को दिया कितना है 9,180। तो यहाँ से लॉस निकाल लेंगे, लॉस यानी कि 3, ये सेकेंड वस्तु का है। तो 3 बराबर कितना सॉल्व करेंगे 9180 गुना 3 डिवाइड बाई 17। 17 से काटेंगे तो कितना बार में, 17 दूना 34, 17 51, 17 चक 78, 17 चौके 17 34 51 17 68 17 25 85, 17 25 85 इसको लगा सकते हैं। 17 25 85 बचा 6, तो 17 चौके 68, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 3 0 0, 3 चौके 12, 3 25 15 1 16, यानी कि सेकेंड वस्तु पे इतना रुपया का लॉस हुआ और पहला पे इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। हमने इतना का लॉस हुआ और इतना का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है यानी कि प्लस, और ये लॉस है यानी कि माइनस। इतना का प्रॉफिट हुआ, इतना का लॉस, ओवरऑल बचा क्या, तो ज़्यादा देखिए लॉस है, घटा देंगे इसमें से 0, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 6 गया 9, यानी कि ओवरऑल बचा क्या मेरा लॉस बचा। तो कितना का लॉस हो जाएगा 940 का लॉस, 940 रुपये की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला किसी राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। पूछा हमसे प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए देखिए क्या दिया है, बोला कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल का दिया हुआ है। चलिए जब भी हम लोग देखिए सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज में अगर लिखना चाहे तो लिखते हैं कैसे RT%, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम कितना है 5 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम कितना दिया 5 साल। 1 साल का 8% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 5 8 40%, यानी कि ब्याज हम लोग को परसेंटेज में मिलेगा 40%, जबकि रुपया में कितना दिया है 3,040। तो पूछा है कि बताइए वो धनराशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। निकालेंगे 3040 गुना 100 डिवाइड बाई 40। सॉल्व करेंगे इसे, ये 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से काट देंगे तो 4 7 28, बचा 2, 4 6 24, तो कितना आ जाएगा
7600, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 इतना को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 आता है। मतलब दो संख्या है ये और ये, इसमें बोला है कि शेषफल 5 और 6 आना चाहिए। हम बोले अगर इसमें अगर डिवाइड करने पे शेषफल 5 आता है, अगर हम 5 घटा दें तो वो पूरा यानी कि कितना बचेगा 2670 इतना बचेगा। और इसमें शेषफल 6 है तो 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, यानी 10 में से 6 गया 4, 1 2314। तो एक ये बचा और दूसरा ये है। बोला कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हम लोग को एचसीएफ पूछा है। जैसे अगर देखिए इतना में से शेषफल बोला था कि 5 और इसमें से शेषफल यदि 6 आता है तो हम बोले शेषफल को घटा देंगे तो ये पूरा संख्या क्या होगा कि वो कट जाने वाला होगा, ये भी क्या होगा कटने वाला होगा। एचसीएफ निकालना है तो हम लोग देखेंगे इसका अंतर कितना है, डिफरेंस देख लेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे है 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 354 बचा डिफरेंस। लेकिन जब हम देखेंगे कि 354 अगर हम देखें कि क्या ये एचसीएफ कहलाएगा, हम बोले एचसीएफ कहलाने के लिए जो भी इसका नंबर कटेगा, मतलब जो ये कटेगा ये पूरा इसको काटना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये जो हम लोग का आएगा ये 4 नहीं 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6। अगर हम बोले कि इसको ये नंबर जो है ये पूरा इससे कटना चाहिए, ये नंबर जो है इसको काटना चाहिए अगर ये एचसीएफ होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसको देखें कि ये काटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका 2 डिजिट देखें तो ये 4 से कटने वाला है, लेकिन ये 2 डिजिट 4 से कटने वाला नहीं है, या फिर ये भी 2 डिजिट 4 से कटने वाला नहीं है, यानी कि ये एचसीएफ नहीं कहलाएगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 इकाई 2 बचा 1, यानी 2 से 14 बच जाएगा 2 8 16। अब ध्यान दीजिए अब ये हम लोग का आ जाएगा, जब इससे नहीं कटा तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लिए और ये 178 से क्या होगा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा ये आ जाएगा हम लोग का 178। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, x 9 13 15 और y का औसत 9 है, 2x - 3y का मान कितना होगा। दिया हुआ है 4 6 8 12 और x, इसका एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है 7। चलिए अगर हम इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20 6 26 26 और 4 30 प्लस x, यानी टोटल अगर सब संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस x। और एवरेज हम लोग को दिया हुआ है 7। हम बोले अगर 5 संख्या 1 2 3 4 5 का एवरेज 7 है तो टोटल के लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देते हैं। टोटल टर्म 5 है, 5 से गुना कर दिए तो इधर कितना आ गया 5 7 35। ये x देखिए ये भी पांचों का योग है, ये भी पांचों का योग है, ये 30 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, ये x का वैल्यू आ गया। चलिए अब इसी x का वैल्यू अगला देखिए, अगला एक नंबर दिया हम लोग को x 9 13, इस प्रकार से दिया है x 9 13 15 और y, इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 9 है। चलिए x का तो पता चल गया, x कितना है 5। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 5 3 8 या फिर 15 5 20 20 और 13 9 22, तो कितना हो जाएगा 42 प्लस y। अगर इन पांचों को योग करेंगे तो कितना आएगा 42 प्लस y, और इसका एवरेज हम लोग को दिया हुआ है 9। हम लोग एवरेज 9 है, 5 टर्म है, 5 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ये भी पांचों का योग है, ये भी पांचों का योग है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45,
ये इधर y है, ये 42 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 माइनस 42 है ये, तो आ जाएगा 3। तो ये आ गया हम लोग का y का वैल्यू। x का पता है, y का पता है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो 2x का वैल्यू कितना आया 5 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 3, तो 2 पचे 10 माइनस 9, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? चलिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। चलिए इसको मान लेते हैं, पहला संख्या को 9x और दूसरा संख्या को मान लेते हैं 5x। तो ये है पहला संख्या और नीचे लिख रहे हैं दूसरा संख्या, पहला संख्या ऊपर दूसरा संख्या नीचे। बोला यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या ये है, ये 5 है, ये 9 है, तो बड़ी ये है। इसमें क्या किया, बड़ी संख्या में 5 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। बोला बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का दुगना हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है ये छोटी का कितना होता है दुगना, यानी कि ये अगर 1 है तो ये दुगना हो गया। चलिए देखिए बड़ी को माने 9x, छोटी को 5x। तो 9x में ये 8 जोड़ने बोला और छोटा वाला में 4 घटाने बोला। जोड़ने और घटाने पे क्या हुआ कि बड़ी संख्या छोटा का डबल हो गया। सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 8 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 5 दूना 10x माइनस 2 चौके 8। ये 9x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x, 10 में से ये 9 माइनस हो जाएगा और माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ये x का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा क्या है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सा था ये 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा 144। आंसर हाँ 144। आंसर गलत दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 144। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोले किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी में, दो वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 kg है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। टोटल एवरेज पूछा हमसे। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है दो वर्ग है ए और बी जिनमें से 38 और 42 छात्र हैं। तो पहला में 38 है और दूसरा में 42। इसको अगर काट के छोटा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 से अगर काट दे तो ये 19 और 2 से काटेंगे तो ये 21 और इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा 19 और 21 40 स्टूडेंट। बोला कक्षा ए के छात्र का औसत वजन 55 है, इसका कितना दिया है 55, और कक्षा बी के छात्र का औसत वजन 32। ए का एवरेज दिया है, बी का दिया हुआ टोटल का पूछा है। चलिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 से 19 पचे 95, 19 पचे 95, 95 और 9 कितना हो जाएगा, तो 95 और 9 95 500 यानी कि 104। इसको करेंगे तो 21 दूना 42, 21 63, 63 और 4 67। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 5 7, 7 4 11, 6 और 1 7 और ये 1। डिवाइड बाई, जिसका निकालना है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको भाग देंगे कितना जाएगा 4 चौके 16, बचा 1 यानी कि 4 दूना 8, बचा 3, 4 9 36
और देखिए ये एक 0 था, अभी और आएगा लगभग में, मतलब लगभग के मान के चलिए 0 है, तो इसके बदले में हम लोग को एक अक्षर के बाद पॉइंट बिठा दिए, यानी कि 42.9 के लमसम में आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, 42.925, ये हो जाएगा इससे आंसर, क्योंकि 42 के बाद पॉइंट में और कोई ऑप्शन था नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में एक सिंप्लीफिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये सिंप्लीफिकेशन है, 42 डिवाइड बाय 9 ऑफ 6 माइनस ब्रैकेट 64 डिवाइड 48 इंटू 3 माइनस 15 डिवाइड 8 इंटू 11 माइनस 7 डिवाइड 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 14। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, ध्यान दीजिए, ये है 42 डिवाइड, जब इसको पहले हम लोग ऑफ को अगर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यदि हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 42 बटा में डिवाइड कर लिए, इसको कितना हो जाएगा 9 छके 54, ऑफ यानी कि गुना, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। काटेंगे इसको तो 7 से काट दिए, 6 से, 6 7 42, 6 9 54। चलिए माइनस ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो ये है हम लोग का 64, और ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको देखें ये डिवाइड को अगर हम लोग लाएंगे कितना आ जाएगा 48 और इंटू 3, यहाँ से काट देंगे 3 से 16, 16 से 16 चुके 64, माइनस में है 15 और डिवाइड बाई कितना है 8, चलिए गुना, जब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 11 में से 7 गया कितना आएगा 6, 11 में से 7 गया 6 आ जाएगा, 11 माइनस 7 है 17 है, ये 11 माइनस 17 है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, जब 11 में से ये 17 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 6। अब इसको ये वाला हम लोग को दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 1/9, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 से ये 3 तिया 9 और ये 3 से 3 पचे 15, और ये अभी डिवाइड में कितना है 14। चलिए इधर कितना बचा 7/9, चलिए ब्रैकेट में ये माइनस है, ब्रैकेट में अगर देखें तो इधर कितना बचा था 4, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस को जब माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 5/4 और डिवाइड में कितना है वो 14। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/9 माइनस में है, ये 4 चौके 16, 16 और 5 21/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/14, काटेंगे 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा 7/9 माइनस 3/2 चौके 8। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 72, तो 8 से 8 सत्ते 56 माइनस 9 तिया 27, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 2 गया 2, आंसर कितना आ जाएगा 29/72, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन दिया है 523 प्लस 523 इंटू 523 डिवाइड बाई 523। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए ये 523 ये 523 ऐसे ही रहेगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, ये इसमें पहले क्या होगा डिवाइड लगेगा, तो डिवाइड अगर इसको इससे करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा
1, इसको जब इधर से डिवाइड करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 523 प्लस 523 यानी 3 3 6 2 2 4 5 5 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोले एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5472 है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर 7.5% वार्षिक 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 रुपया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, यानी कि अगर 3 साल में हम बोले कि 3 साल में अमाउंट कितना मिलता है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट कितना है 5472 और 7.5 साल में मिश्रधन कितना होता है 6930। तो 3 साल में अमाउंट इतना है, 7.5 साल में अमाउंट इतना है। हमने 3 साल से अगर 7.5 साल देखे तो कितना बढ़ गया अमाउंट, कितना बढ़ गया 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, यानी इतना रुपया बढ़ गया कितना साल में, तो 3 से 7.5 साल हो गया है, यानी कि कितना टाइम लगा है 4.5 साल। हम कह सकते हैं ये जो ब्याज है हम लोग का कितना साल का है 4.5 साल का है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे इतना रुपया ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है कि ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो ये जो ब्याज हुआ, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ, ये हुआ 4.5 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, ये पॉइंट हटेगा 10, 5 दूना 10, 5 9 45, 9 से काट देंगे तो 9 इकाई 9 बचा 5, तो 9 छक्के 54, 9 दूना 18, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 इकाई 2 और 1 3, 1 साल का ब्याज है 324। अब ध्यान दीजिए ये है हम लोग का 3 साल का अमाउंट यानी कि अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिला रहता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग ये अगर 1 साल का ब्याज है और ये हम लोग को अमाउंट कितना का है 3 साल का, हम लोग यदि हम ये 1 साल का है 3 साल का अगर निकाले तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 तिया 9, 972 हो जाएगा 3 साल का। हम लोग अगर ये 1 साल का है तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9, ये 3 साल का हो गया। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो अमाउंट है 3 साल का, इसमें 3 साल का हम लोग क्या करेंगे ब्याज को घटा देंगे। चलिए तो अमाउंट में से यदि ब्याज घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 14 में से 9 गया 5, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 4500। ये 3 साल का अमाउंट था, अमाउंट में यदि हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम लोग का आ गया कितना 4500। अब लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू रेट नहीं पता, टाइम 1 साल P इंटू R इंटू T बाई 100, ये 1 साल का ब्याज आया और 1 साल का ब्याज था कितना 324। बस यहाँ से सॉल्व कर दिए 1 0 2 0 1 0 2 0, काटेंगे इसको 9 से 9 5 45, 9 से ये कट जाएगा 9 3 27, बचा कितना 5, तो 9 छक 54, 5 से जब इसको भाग दे देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 7.2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम दिया हुआ है 2340, इनका महत्तम एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ पूछा है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में हम लोग को 3 संख्या दिया हुआ है 4 9 13, 4 9 13। चलिए जब इसका एलसीएम लेना होता है, देखिए एलसीएम क्या होता है कि ये तीनों जिस भी नंबर को अगर काट दे ये तीनों से कटना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं एलसीएम। हमने ये रेशियो दिया है, एक काम करते हैं इसका जो भी होगा, जैसे हम इसको मान लिए 4x, क्योंकि इसमें ये तो रेशियो है, जो कंप्लीट संख्या होगा वो कोई ना कोई नंबर होगा, तो मान लिए कि जो कट के आया होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा वो क्या होगा x, ये कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएगा
13x, यानी कि अब हम लोग जो संख्या माने कितना 4x 9x 13x। तो यही जो x जो है, x क्या कहलाता है कि जो सब में कॉमन हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग का सब में कॉमन दिखाई दे, इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कहने का मतलब है कि वो सब में दिखे, सब में वो काट सके। तो जो भी कट करके ये रेशियो बना होगा, तो हम मान लिए कि x ये कट करके जो एचसीएफ है यही आया होगा। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 इंटू 9 इंटू 13 और इंटू एक्स, क्योंकि x सब में है। और इसका एलसीएम हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है 2340। चलिए सॉल्व करेंगे इसे, काट दीजिए। पहले 9 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 छक 54, 13 से काट देंगे तो 13 दूना 26 और 4 से काट देंगे तो 4 पचे 20। तो हम लोग को वैल्यू आ गया किसका, x का। और x क्या माने थे, तो x ही माने थे इसका एचसीएफ, हमसे एचसीएफ ही पूछा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक किसी कार्य का 2/5 भाग, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और भी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है, बोले ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए के बारे में बोला है कि ए जो है ये 2/5 भाग कितना दिन में करता है, 6 दिन में। 2/5 कहने का मतलब कि अगर टोटल 5 काम है तो ये कर रहा है 2, और 2 काम कितना दिन में, 6 दिन में। 2 से काट देंगे 2 तिया 6, तो ए का पूरा काम कितना दिन में कर देगा, तो 5 तिया 15 दिन में कर देगा। ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। बोला बी उसी कार्य का 30%, बी के बारे में देखें तो बी कितना कर रहा, तो बोला 30%। 30% मतलब ये वो 30%, बोला 30% काम कर रहा है कितना दिन में, 3 दिन में। हमने 30% को ये 0 0 खत्म, मतलब 100 में से ये 30 काम किया तो 10 में से कितना किया 3, तो 3 का 3 खत्म। तो बी कितना दिन में करेगा, तो बोलेंगे बी करेगा 10 दिन में। ए के बारे में पता चल गया, बी के बारे में पता चल गया। अब दोनों का निकाल लेते हैं, ए कितना दिन में 15 और बी कितना दिन में 10। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना 30, तो 15 से 15 दूना 30, 10 से 10 या 30, यानी ए करेगा 2 काम, बी करेगा 3 काम। क्वेश्चन में बोला 4 दिन तक एक साथ काम किया, हम बोले ए और बी 4 दिन करेगा, ये करेगा 2 काम, ये करेगा 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा 5, और 4 दिन तक किया है मतलब कितना काम कर लिया, तो 5 चौके 20, दोनों मिलके 3 ये करेगा 2 ये करेगा, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा 5, और 4 दिन तक काम किया तो 5 चौके 20 काम कर लेगा। टोटल 30 काम था, 20 काम हो चुका है, तो बचा कितना 10 काम। और ये 10 काम कौन किया है, सी किया है। सी कितना दिन में किया है, 6 दिन में। तो सी जो है, सी इस 6 दिन में कितना काम किया होगा 10। अगर हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना निकाल लेंगे 10/6, यानी कितना आ जाएगा 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, यानी सी का एफिशिएंसी आ गया 5/3। क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70%, मूल कार्य देखिए काम कितना है 30, तो 30 का 30 काम है और इसका कितना करना है 70%। अगर हम 30 का 70% निकालेंगे तो ये काम करना है। और कौन कौन मिलके करेगा, तो बी और सी। अच्छा बी का एफिशिएंसी कितना है 3 और सी का कितना है 5/3, मतलब ये करेगा 3 और ये करेगा 5/3, तो दोनों मिलके कितना कर लेगा 3 तिया 9, 9 और 5 14/3, इतना काम कर लेगा। हमने इतना काम करना है और कितना के हिसाब से 14/3, तो ये जो 3 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, जो डिवाइड आएगा उधर जाके मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 7 से 7 दूना 14, तो कितना जाएगा 3 तिया 9/2, यानी कि 4.5 दिन। कितना दिन लगाएगा 4.5, 4 होल 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा, यानी कि हम लोग को निकालना है। चलिए
देखिए दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, जैसे अगर हम बात करें कि ये अगर प्रेजेंट है तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि यहाँ पे पास्ट में 5 वर्ष पहले ए बी सी के आयु का अनुपात कितना है 4:5:7। मतलब उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। प्रेजेंट में ये लोग तीनों का योग कितना है 135। मतलब ध्यान दीजिए कि रेशियो यहाँ पे दिया है तो एज को भी हम लोग क्या करेंगे रेशियो के पास ले आएंगे। ये जो एज दिया है ये प्रेजेंट का दिया है और रेशियो कब का दिया है 5 साल पहले का, तो इस एज को भी हम लोग कहाँ ले आएंगे रेशियो के पास, यानी कि 5 साल पहले लेकर के चलेंगे। और देखिए यहाँ से जब ये 5 साल पहले जाएगा तो कितना कितना कम हो जाएगा 5 साल कम हो जाएगा। 3 लोग है 1 2 3 लोग है तो कितना कम हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 करके 3 लोग है तो तीनों का कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 135 और 5 दिया 15 कम हो जाएगा। 1 का अगर 5 होगा 3 लोग है तो कितना कम हो जाएगा 15। यहाँ से निकालेंगे 0, 3 में से 1 गया 2, यानी यहाँ पे ये तीनों लोग मतलब 5 साल पहले तीनों का योग कितना रहा होगा 120। हमसे पूछा है कि बी और सी का 3 वर्ष बाद की आयु का बताना है। चलिए बी और सी देखिए, यहाँ पे फिलहाल देखिए बी और सी कितना है 5 और 7 है, यानी यहाँ पे अगर बी और सी देखे तो कितना है 5 7 12, टोटल कितना है 5 7 12 और 4 16, यानी कि हम किसका निकाल रहे हैं बी और सी का निकाल रहे हैं। बी और सी दोनों मिला के 12 है, कितना में से 16 में से, टोटल दिया कितना है 120। सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से 4 तिया 12, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 30 तिया 90, यानी दोनों का योग कितना आ जाएगा 90। ये 90 कब है 5 साल पहले का है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि बताइए 3 साल बाद, मतलब जैसे अगर ये प्रेजेंट है यहाँ से कितना बोला है 3 साल बाद। अब ध्यान दीजिए हमसे ये फ्यूचर वाला एज पूछा है, क्या पूछा है फ्यूचर का। हम लोग को निकाले अभी जो ये कब का निकाले पास्ट का निकाले 5 साल पहले वाला, कि 5 साल पहले ये दोनों का योग कितना था 90, और पूछा कब का है फ्यूचर का। यानी कि अगर हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं, अगर यहाँ से हम फ्यूचर में यहाँ पे जाते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 5 और प्लस यहाँ से ये 3, तो 5 और 3 8 जोड़ना होगा। 8 जोड़ना होगा एक में, लेकिन 2 लोग हैं तो 2 के लिए कितना 5 3 8 और 8 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 90 और 16, यानी कि 6 9 और 1 10, तो 5 साल बाद इधर और इधर 3, तो 5 और 3 यानी कि 3 साल बाद इन लोग का एज कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद का जो हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है जिस कारण आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।